नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंट्स ऑफ मेट। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुस्से के कारण कौन कौन से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। एंड यह आप भी नहीं जानते कि गुस्सा आने पर आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड गुस्सा होने की वजह से आपकी बॉडी में ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गुस्से के कारण बढ़े हुए हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए कौन कौन सी टिप्स है, साथ ही साथ कौन कौन से इफेक्टिव योगासन। साथ ही मैं आपको एक ऐसी डाइट टिप्स बताऊंगी जो कि गुस्से के कारण बढ़े हुए हार्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्प करेगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का पता चल सके। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुस्सा आने पर कौन से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो गुस्सा आने पर हमारी बॉडी में एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ जाता है। यह हार्मोन्स हमारी बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। अगर इन हार्मोन्स का लेवल बार बार या लॉन्ग टाइम तक बढ़ता रहे तो ये हमारी फिजिकल एंड मेंटल समस्याओं का कारण बन सकता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि गुस्से के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। हार्ट रोग, लॉन्ग टाइम तक गुस्से में रहना आपकी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जिससे कि दिल की बीमारियां होती है। डायबिटीज का खतरा, बार बार कोर्टिसोल बढ़ने से शुगर का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। इम्यून सिस्टम पर असर, लगातार स्ट्रेस एंड गुस्सा आपके इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है। नींद की प्रॉब्लम, गुस्से के कारण आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड गुस्से का असर आपके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है या आपके डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग की। गहरी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डीप ब्रीदिंग कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर की ओर लेकर जाना है, 6 सेकंड के लिए सांस को रोक कर रखना है एंड 8 सेकंड में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है, यानी कि सांस को बाहर की ओर छोड़ देना है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। रोजाना आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन करने से आपका मन स्टेबल एंड शांत रहेगा। यह मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। अगर आपको ध्यान लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अनुलोम विलोम से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। तो रेगुलर योग एंड वॉक से गुस्से को कंट्रोल में रखा जा सकता है क्योंकि यह आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स यानी कि हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। पॉजिटिव थॉट विकसित करें, हर सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करें। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप डायरी भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी डायरी में अपने गुस्से के कारणों को लिखें एंड अपने इमोशन को समझने की कोशिश करें। तो अब बात आती है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एंड गुस्से से बढ़े हुए हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए योगासन। सबसे पहला आसन है चाइल्ड पोज, जो कि बहुत ही इजी आसन है। यह आपके मेंटल शांति एंड गुस्से को कंट्रोल में करने में हेल्प करता है। सेकंड आसन है शवासन, यानी कि फुल बॉडी रिलैक्सेशन। जब हम शवासन में होते हैं तो हमारे स्ट्रेस पूरी तरीके से हटा देते हैं। यह आपके तनाव एंड गुस्से को कंट्रोल करने में सबसे इफेक्टिव आसन है। थर्ड नंबर पर आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह आपके माइंड को काम एंड बैलेंस में रखने में हेल्प करेगा। फोर्थ नंबर पर आता है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हमें ब्रह्मिंग साउंड को क्रिएट करना होता है। यह आपके गुस्से एंड स्ट्रेस को कम करने के लिए वंडरफुल प्राणायाम है। यह मैंने आपको बहुत ही सिंपल एंड आसान से योगासन एंड प्राणायाम बताए हैं जिन्हें आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको आपकी डाइट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। तो आपको अपनी डाइट में मैग्नीशियम वाली चीजों को लेनी चाहिए जो कि आपके गुस्से से बढ़े हुए हार्मोन्स को बैलेंस में रखेगा और जिससे आपका गुस्सा कंट्रोल में होगा। मैग्नीशियम वाली चीजों में जैसे कि केला, काजू, बादाम, पालक, ब्रोकली आदि। सेकंड नंबर पर बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह आपके माइंड को काम करता है एंड मूड को बेटर बनाता है। इसमें आता है अखरोट, चिया सीड, अलसी के बीज। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे ट्रिप्टोफैन फूड्स। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। इसमें दूध, दही, सोयाबीन, चना आता है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, हर्बल टी एंड डार्क चॉकलेट को भी शामिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको गुस्से के बढ़ाने वाले फूड्स कौन कौन से हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। कैफीन, मसालेदार खाना, प्रोसेस्ड फूड एंड ज्यादा चीनी, इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सही फूड्स हमारे मूड को शांत रखते हैं एंड दिमाग को रिलैक्स रखते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना हर किसी के लिए जरूरी होता है।
तो योग, प्राणायाम एंड डाइट से हम इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। योग एंड डाइट का बैलेंस आपके मूड एंड स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, क्योंकि योग एंड सही डाइट से न केवल आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आपको मेंटल शांति भी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।